नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस की पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबरें आई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन्स के लिए सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कोर्ट का चक्कर तक लगा रही है पेंशन भोगी। केंद्र सरकार ईपीएफओ ने पर यहाँ पर जो है पेंशन धारकों ने नाराजगी जताई है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो है वो लगातार मांग कर रही है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ईपीएस 95 हायर पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। तो इसके बारे में दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर चर्चा करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को यहाँ पर संगठित केंद्र करने वाला यहाँ पर ईपीएफओ पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है कि सरकार ने ईपीएफ में मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर डबल करेगी। वित्त मंत्री ने संसद में आप सभी के लिए बेहद ही बड़ा जवाब इसको लेकर दे दिया है। तो किस तरीके से पेंशन डबल होगी, इसको लेकर वित्त मंत्री ने संसद में कौन सा जवाब दिया है जो पेंशन धारकों के लिए खास माना जा रहा है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और वहीं आप सभी के लिए बताने वाले हैं 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी उच्च पेंशन। जी हां दोस्तों, एक और हायर पेंशन को लेकर झटका लग चुका है 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, तो इसकी बात करेंगे। और वहीं आप सभी के लिए बताएंगे ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन योजना, कोर्ट और पेंशनर्स का कष्ट जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। तो संपूर्ण जानकारी दोस्तों चार बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को एक एक करके इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर पेंशनर्स ने जताई है नाराजगी, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की उठा रही है मांग। आखिरकार दोस्तों सरकार ईपीएफओ और कोर्ट पर चक्कर लगाएंगी पेंशन भोगी, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन विवाद ने पेंशन भोगियों को रुला दिया है। सारी उम्र देश की सेवा की बिताने के बाद जब उच्च पेंशन की बारी आई तो ढेरों अड़चनें पैदा हो रही है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय पेंशन समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 का जिक्र करते हुए अहम ब्रह्मांड पर टिप्पणी कर डाली है। उन्होंने कहा है कि देश की सभी सेवानिवृत्त बंधु भली भांति जानती हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत सरकार इस मामले में अपनी आखिरी सांस सर्वोच्च न्यायालय के या पर जो है वेलनेस के सहारे ले रही हैं। देखने की बात तो यह होगी कि खुदा न खास्ता उनकी वहां पर शिकस्त होगी तो क्या हम भी इतना दम होगा कि जिसका अनुपालन हम भी कर पाएंगे। कोर्ट का सहारा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उन तमाम 735 पेंडिंग प्रकरणों का रहेगा ही जिसमें वो कानूनी अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लटकाए रखे हैं। कितनी बार पेंशनर्स कोर्ट जाएंगे, कितनी बार सड़कों पे उतरेंगे, एक दिन थक हार कर सभी हार जाएंगे, बहुत से महाप्रयाण कर पाएंगे। शायद यही पॉलिस पर अमल किया जा रहा है। कौन जानता है, हमारे अनेक मजबूरियों में से सबसे बड़ी मजबूरी सभी की एकता न होने की भी है। सामने वाले के लिए तो और क्या है, और उनके तो 5 अंगुलियों में घी है और सर कढ़ाई में है। अब आप ही बताओ कि इस जन्म में आपकी मांग किस प्रकार पूरी हो सकती है। समस्या तो बहुत है पर इसके समाधान की कोई बताता ही नहीं रहा और सभी की सोच अभी यही देखने को मिल रही है कि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, थिंक पॉजिटिव। अगर यही आम रास्ता बचा है तो कोई क्या कहे कि लोग अब मजाक में कहने लगे हैं लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो। यानी कि दोस्तों अनिल कुमार जो नामदेव है, जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के जो अध्यक्ष हैं, वो ये बताते हैं कि महत्वपूर्ण कमी जो है वो संगठन में एकता की है। जो कोर्ट का सहारा तो ले रही है लेकिन सभी एकजुट होकर बातें नहीं कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर थिंक पॉजिटिव का जो विचार नजर आ रहा है तो हमें यहाँ पर एकजुट होकर लड़ना चाहिए। थिंक पॉजिटिव को छोड़कर हमें यहाँ पर एकजुट होकर दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना चाहिए। ये बातें अनिल कुमार नामदेव ने कही है। नहीं तो लोग तो मजाक बनाएंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो। ऐसे दोस्तों अनिल कुमार नामदेव ने सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ा संदेश जारी किया है।
वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार ईपीएफ में मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर डबल कर सकती है। वित्त मंत्री ने संसद में इसको लेकर बहुत ही बड़ा जवाब आप सभी के लिए दे दिया है। जी हां, कर्मचारी संघ की तरफ से लंबे समय से कर्मचारियों, रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। पेंशन राशि में इजाफे के मामले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ईपीएस 95 के तहत पेंशन की न्यूनतम पेंशन में इजाफे को लेकर अनुरोध संबंधी कोई आवेदन मिला है। इसके अलावा उन्होंने पेंशन बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव का भी यहाँ पर ब्यौरा मांगा है। प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध मिला है। अनुरोध करने वाले ने ट्रेड यूनियंस भी यहाँ पर शामिल है। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट की टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर ओबीसी ने ईपीएस बढ़ाने के लिए सरकार के प्रतिनिधित्व के आकलन को लेकर जानकारी भी मांगी। तो मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि ईपीएस 1995 एक परिभाषित योगदान, परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये कर्मचारी पेंशन फंड का कॉर्पस नियोक्ताओं की तरफ से सैलरी के दिए जाने वाली 8.33% के योगदान से बना है और दूसरा केंद्र सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की राशि तक की सैलरी पर 1.16% की बजटीय सहायता के माध्यम से बनाया जाता है। योजना के तहत सभी फायदों का फंड से भुगतान किया जाता है। फंड का मूल्यांकन हर साल किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत जरूरी है कि 31 मार्च 2019 को पेंशन फंड के मूल्यांकन के अनुसार एक बीमांकित घाटा भी नजर आ रहा है। वहीं लेबर मिनिस्ट्री के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। जहां दोस्तों सांसद ने ईपीएस 1995 के तहत पेंशन में इजाफे के लिए धन आवंटित करने की सरकार के इरादे के बारे में जानकारी दी। यदि हां तो इस फैसले के पीछे कारणों के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री ने इसका जवाब में कहा कि सरकार ने पहली बार 2014 में ईपीएस 1995 के तहत पेंशनर्स को 1,000 रुपए प्रति महीना न्यूनतम पेंशन दी। केंद्र सरकार की तरफ से सितंबर 2014 में ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स को 1,000 रुपए प्रति महीना की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की गई। हालांकि लेबर मिनिस्ट्री ने ईपीएस 95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। तो ये तमाम तरीके के जो यहाँ पर आप सभी के लिए सवाल थे जो सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूछे और जिसका जो जवाब है वो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा के अंदर आप सभी के लिए दे दिया है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी उच्च पेंशन। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत हायर पेंशन की आवाज उठाई जा रही है। कर्मचारी पेंशन भविष्य निधि ईपीएफ और केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है। मामला कोर्ट तक गया, इसके बावजूद भी हायर पेंशन का मामला उलझा हुआ है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनिल अध्यक्ष कुमार नामदेव जो है वो भी लगातार इस बात को लेकर सामने आ रही है कि एफसीआई कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी का खेल अब लगभग खत्म होता हुआ यहाँ पर आप सभी के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर कोर्ट ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी जानकारी शेयर कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एफसीआई के सभी दलीलों को खारिज कर दिया और पूरे देश में 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अस्वीकृति आदेश भेजना भी शुरू कर दिया है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि एफसीआई ने क्या कहा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस पर सहमति क्यों नहीं जताई। अब ये एफसीआई प्रबंधक का कर्तव्य था कि वह अपने पूर्व कर्मचारियों को न्याय दिला के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, पर दुर्भाग्य से एफसीआई ऐसा करने में रुचि नहीं दिखा रही है। तो यहां पर आप सभी के लिए मोटा मोटा बात ये निकलकर सामने आ रही है कि 4/10/2016 और 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले दिए गए, लेकिन 2 फैसलों के बावजूद भी अब एफसीआई के जो रिटायर्ड पेंशन धारक है 2014 से पहले जो रिटायर्ड हुए हैं उन्हें हायर पेंशन यानी कि उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब उन्हें ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि तमाम तरीके की जो भारतीय खाद्य विभाग की ओर से याचिकाएं डाली गई थी यहाँ पर कोर्ट्स के अंदर, उसे खारिज कर दिया जा चुका है और आप सभी के लिए नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया जा चुका है। तो यहाँ पर 2014 से पहले वाले रिटायर्ड एफसीआई के पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है कि अब उन्हें हायर पेंशन का लाभ नहीं देखने को मिलेगा।